गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास ये हम सेकंड पेपर बेटा अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आज का टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण। जो बेटा अपन मनी देखते हैं, मुद्रा देखते हैं, वो भी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग वर्गीकरण किया गया। इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बड़ा पहला टाइप का जो मनी अपना वो दे रखा है, इसके अंदर एक्चुअल मनी, और सेकंड इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया बड़ा वो है मनी ऑफ अकाउंट। इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले एक्चुअल मनी का मतलब कि ऐसी करेंसी जिसको गवर्नमेंट ने इन सर्कुलेशन में रख रखा है, यानी जो वर्तमान के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर सर्कुलेशन के अंदर यानी प्रचलन में, वो मनी क्या कहलाती है? अपनी एक्चुअल मनी कहलाती है। ठीक है। जैसे बड़ा अपने इंडिया के अंदर जो अपने पेपर नोट है ना, और कॉइन्स है, वो एक्चुअल मनी है। जैसे अपन आज देखते हैं ना, जितने भी अपने पेपर नोट में जिसमें 2000 रुपये का, 500 रुपये के, 100 रुपये के, 200 रुपये के, है ना, इससे नीचे वाले जितने भी है 5 के हैं, 10 के, 20 के, ये सब बड़ा एक्चुअल मनी के एग्जाम्पल है। और साथ में जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के चलते हैं, वो भी अपनी एक्चुअल मनी है। अपन उसको वर्तमान के अंदर इन सर्कुलेशन के अंदर प्रचलन के अंदर उसको काम में लेते हैं एज ए मुद्रा। सेकेंड है इसके अंदर मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब होता है बेटा जिस मुद्रा के अंदर, जिस मनी में अपनी अकाउंटिंग की जाती है, लेखांकन किया जाता है, वो मनी होती है मनी ऑफ अकाउंट। नॉर्मली जो एक्चुअल मनी होती है ना, वही मनी ऑफ अकाउंट मानी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर अपनी मनी ऑफ अकाउंट यानी अकाउंटिंग मनी अलग हो जाती है और एक्चुअल मनी अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी मान लीजिए अपने अमेरिका की कोई कंपनी की ब्रांच इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर जब वो अपना अकाउंटिंग करती है तो अपनी करेंसी यानी डॉलर के अंदर करती है, यूएस डॉलर के अंदर करती है। तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा इसमें चेंज हो जाएगा। अपनी इंडिया के अंदर जो एक्चुअल मनी है वो अलग है, लेकिन उनकी जो अकाउंटिंग मनी है, यदि वो अपनी डॉलर में अकाउंटिंग करती है तो अकाउंटिंग मनी उसकी अलग हो जाएगी। तो ये अपना पहला टाइप है। जिसके बाद ये बड़ा अपनी मनी ऑफ अकाउंट से उसके दो क्लासिफिकेशन किया गया, लीगल टेंडर मनी और उसके बाद में ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी का मतलब जिसको गवर्नमेंट ने लीगली एज ए मनी डिक्लेयर कर रखा है, वो लीगल टेंडर मनी कहलाती है, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मेजर्स ऑफ वैल्यू के रूप में या वैल्यू एक्यूमुलेशन के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, इससे पहले भी अपने 500 रुपये के जो नोट हैं वो प्रचलन में थे, सर्कुलेशन में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया और उसकी जगह नए 500 रुपये के नोट हैं वो प्रचलन में आज इन सर्कुलेशन के अंदर है। तो जो पुराने वाले जो नोट है उनको अपन एज ए लीगल टेंडर प्राप्त नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको मान्य नहीं कर रखा, तो उस कंडीशन में उसको अपन करेंसी नहीं मान सकते। लेकिन आज जो नए वाले जो 500 रुपये के नोट हैं उसको अपन एज ए करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने को बाउंड करती है यानी पाबंद करती है कि आप उसको करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करोगे और मानोगे उसको। ठीक है ना। तो लीगल टेंडर मनी जिसको गवर्नमेंट ने इन सर्कुलेशन के अंदर ला रखा है या गवर्नमेंट ने जिसको एज ए करेंसी डिक्लेयर कर रखा है, वो लीगल टेंडर मनी। सेकेंड है इसके अंदर ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी का मतलब ऐच्छिक मुद्रा, जिसको अपन एज ए अपनी इच्छा के रूप में अपने उसको मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं बेटा, वो कहलाती है अपनी ऑप्शनल मनी। ठीक है। अगर अपन चाहते हैं कि अपनी इच्छा है कि इसको अगर एज ए मुद्रा अपनी माने, एज ए मुद्रा के रूप में उसको एक्सेप्ट करें, तो वो मुद्रा है। अगर उसको अपन नहीं मानते तो अपने लिए कोई भी उस पर पाबंदी नहीं है कि अपन उसको मुद्रा माने। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा जो लीगल टेंडर मनी है उसके 3 पार्टीशन किए। इसके अंदर कमोडिटी मनी, सेकेंड बड़ा मेटलिक मनी, और तीसरा इसके अंदर पेपर मनी। ठीक है। जो कमोडिटी मनी बेटा, जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर बताया था कि वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी और दी जाती थी, वो कमोडिटी मनी का पार्ट था। लेकिन यहाँ पे कमोडिटी का मतलब बेटा मेटल से है। मेटल से मतलब जो या तो सोने, चांदी, तांबे की बनी होती है, उससे अपन कमोडिटी मनी बोलेंगे। एक प्रकार से बेटा ये जो इसकी इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू वो इक्वल होती है, यानी जितना उसके ऊपर जो अमाउंट प्रिंट है कि ये 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, तो उस मेटल की जो वैल्यू है उसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 10 या 20 रुपये होती है। इसलिए इसको फुल बॉडी मनी भी कहते हैं, यानी कमोडिटी मनी को। ठीक है। पूर्ण काय मुद्रा हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा मेटलिक मनी।
मेटलिक मनी यानी जो किसी न किसी मनी जो है ना मेटल की बनी होती है बेटा, ऐसी मनी जो किसी न किसी मेटल की बनी होती है वो मेटलिक मनी कहलाती है। जिसके अंदर अपना एग्जांपल है इसके अंदर मेटलिक मनी के अंदर मेटलिक करेंसी और मेटलिक स्टैंडर्ड। मेटलिक करेंसी के अंदर बेटा ऐसी करेंसी ऐसी मुद्रा जो किसी मेटल के रूप में इसके अंदर होती है वो मेटलिक मनी कहलाती है। तो मेटलिक मनी के एग्जाम्पल है बेटा जिसके अंदर अपना एक तो आता है स्टैंडर्ड मनी और एक है टोकन मनी, ठीक है। और जो अपना सेकंड है मेटलिक मनी के अंदर है मेटलिक स्टैंडर्ड। मेटलिक स्टैंडर्ड के अलावा बेटा अपन इसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ तक हो गया आपका मेटलिक मनी चल रहा था। मेटलिक मनी के अंदर अपना है मेटलिक करेंसी यानी ऐसी करेंसी जो नॉर्मली किसी मेटल की बनी होती है जैसे सोने की, चांदी की, तांबे की, है ना, ये सब बेटा इसकी मेटलिक करेंसी का एग्जाम्पल है। अब जो अपनी मेटलिक करेंसी है उसके दो टाइप्स की गई बेटा इसके अंदर, पहला स्टैंडर्ड मनी और दूसरा टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी यानी एक देश की एक मुद्रा बेटा प्रमाप के रूप में निर्धारित की जाती है, स्टैंडर्ड मनी कहलाती है। यानी गवर्नमेंट उसको एज ए मनी डिक्लेयर कर देती है, वो क्या कहलाती है अपनी स्टैंडर्ड मनी, प्रमाप मुद्रा बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर। जैसे बेटा अपना जो इंडियन रुपीज़ है वो अपना क्या है स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी वो मनी होती है बेटा जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर रखती है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब हो गया कि उसको आप बिना किसी सीमा के स्वीकार करोगे, यानी अगला जितना भी अमाउंट उस करेंसी के अंदर पे कर रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसके लिए उसको मना नहीं कर सकते, वो अपनी स्टैंडर्ड मनी कहलाती है, ठीक है। सेकेंड बेटा टोकन मनी। टोकन मनी का मतलब होता है एज ए बेटा सब्सिडरी मनी होती है ये, यानी जो स्टैंडर्ड मनी है उसका सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो एक साथ में और मुद्रा चलती है जिसको टोकन मनी कहते हैं। जिसके अंदर बेटा अपने भारत के अंदर जो ये सिक्के वगैरह इसको टोकन मनी का एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं। जो स्टैंडर्ड मनी है ना बेटा उसके अंदर क्या होता है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर रखती है, यानी किसी भी लिमिट तक उसको आप एक्सेप्ट करोगे वो आपकी स्टैंडर्ड मनी है। लेकिन टोकन मनी के अंदर देखिए दो पार्टीशन है बेटा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर और लिमिटेड लीगल टेंडर। यानी टोकन मनी की एक ऐसा पार्ट या करेंसी का ऐसा पार्ट या कॉइन्स का एक ऐसा पार्ट जिसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर दे दिया गया है या गवर्नमेंट ने उसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर करेंसी के अंदर लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उस कॉइन्स को या टोकन मनी को अनलिमिटेड रूप से एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अपने को किसी को 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, अब 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको करेंसी में पेमेंट करते हो, पेपर नोट में करते हो, 500 रुपये में, 2000 रुपये में, तो वो आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मान लीजिए अगर उसने 10-10 रुपये में आपको पेमेंट किया, 10-10 रुपये के नोट दिए, तो उस कंडीशन में आप उसको मना कर दोगे कि मैं तो इतना एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो 10 रुपीज़ का जो नोट है बेटा अगर वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर रखता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते कि मैं इसके अलावा इससे ज़्यादा नोट मैं नहीं लूँगा। आपको जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं अगर उस करेंसी में कर रहे हैं पर्टिकुलर के अंदर तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब एक लिमिट के बाद में आप उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो, स्वीकार करने से मना कर सकते हो कि मैं इतनी अमाउंट तक की आपके कॉइन्स या छोटे नोट है वो लूँगा, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा पेमेंट है वो मान लीजिए दूसरी करेंसी के अंदर या दूसरी मुद्रा के अंदर लूँगा, तो उस कंडीशन के अंदर उसको बोलते हैं बड़ा लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब एक अमाउंट के बाद में आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकते हो कि इससे ज़्यादा का अमाउंट है वो आप हमें दूसरी करेंसी के अंदर पे कीजिए, वो होती है बेटा इसमें लिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। मेटलिक स्टैंडर्ड बेटा ये अपना एक मेटलिक स्टैंडर्ड चैप्टर है अपना, उसके अंदर जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो दो प्रकार के बेटा, एक तो इसके अंदर मेटलिक और एक इसके अंदर पेपर स्टैंडर्ड, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बाकी इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एक पॉइंट दे रखा है। पेपर मनी बेटा, पेपर मनी आज अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे ज़्यादा जो करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर है वो पेपर मनी है। यानी आज जितनी भी कंट्रीज है चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे अनडेवलप्ड कंट्री हो, उनके द्वारा जो मनी इन सर्कुलेशन के अंदर है, जो मुद्रा प्रचलन के अंदर है, वो सारी मुद्रा बेटा कौन सी किसके अंदर है, पेपर मनी के अंदर। पेपर मनी के बेटा 3 टाइप बनाए गए इसके अंदर, कन्वर्टेबल पेपर मनी है ना, इन कन्वर्टेबल पेपर मनी और फिएट पेपर मनी। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहला अपना दे रखा है कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कन्वर्टेबल पेपर मनी बेटा वो मनी होती है जिसको
बहुमूल्य यानी प्रीसियस मेटल के अंदर सोना चांदी इत्यादि में बड़ा कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट है ना उसकी एज ए लाइबिलिटीज अपने ऊपर लेती है कि यदि इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो पेपर मनी आपसे ले लेगी, बदले में जो भी प्रीसियस मेटल है या प्रीसियस बड़ा इसके अंदर जिसमें सोना चांदी इत्यादि के रूप में वो आपको उसका अमाउंट है वो पे करने के लिए बड़ा क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब बेटा, इनकन्वर्टेबल इसका दूसरा सा अपोजिट हो गया कि ऐसी करेंसी या ऐसी मुद्रा जिसको है ना प्रीसियस मेटल के रूप में, बहुमूल्य धातु के रूप में गवर्नमेंट बदलने के दायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है, या गवर्नमेंट कभी भी उसको बहुमूल्य धातु के अंदर या अन्य किसी रूप में उसको परिवर्तित नहीं करती है या उसका दायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है, तो वो क्या कहलाती है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कहलाती है। नेक्स्ट टाइप बड़ा इसके अंदर जो फिएट पेपर मनी। फिएट पेपर मनी का मतलब बड़ा क्या होगा, फिएट पेपर मनी का मतलब है कि ऐसी मुद्रा जिसमें किसी देश द्वारा फिएट मनी बड़ा उस कंडीशन के अंदर सर्कुलेट की जाती है जब देश के अंदर क्राइसिस की स्थिति होती है, या तो देश के अंदर बड़ा वार टाइम मान लो युद्ध की स्थिति चल रही है, या मान लो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, या पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। उस कंडीशन के अंदर ये जो फिएट मनी है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, इश्यू की जाती है, क्योंकि ऐसे समय के अंदर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है अनएक्सपेक्टेड रूप से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट नई करेंसी इश्यू करती है बिना किसी मिनिमम रिजर्व के। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये करेंसी इश्यू की जाती है वो फिएट पेपर मनी कहलाती है बेटा। फिएट पेपर मनी नॉर्मली किसी भी क्राइसिस के टाइम में ही इश्यू की जाती है। ये अपना है ना, इसको प्रादिष्ट पेपर मुद्रा भी बोलते हैं, इसके अंदर प्रादिष्ट मुद्रा हिंदी में, और इंग्लिश में इसको फिएट पेपर मनी बोलते हैं। उसके बाद में बड़ा जो कन्वर्टेबल पेपर मनी है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर और लिमिटेड लीगल टेंडर, ये तो बड़ा नॉर्मल है। यदि इसको अनलिमिटेड रूप से कन्वर्ट करने की गवर्नमेंट गारंटी देती है या लाइबिलिटीज अपने ऊपर लेती है कि जितना भी आपका पेपर मनी उसको 100% कन्वर्ट किया जाएगा, वो तो हो गया आपका अनलिमिटेड। और लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब हो गया कि कन्वर्टेबल पेपर मनी का एक पार्ट ही आपको कन्वर्ट करके दिया जाएगा, वो आपका क्या हो गया इसके अंदर, लिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है ना। तो कन्वर्टेबल पेपर मनी के दो पार्ट है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ऐसा अमाउंट जिसको गवर्नमेंट पूरा का पूरा 100% कन्वर्ट करने के लिए आपको एज ए गारंटी देती है, और इसके अंदर लिमिटेड के अंदर एक पार्ट तो कन्वर्ट करेगी और उसके अलावा उसको कन्वर्ट नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर ऑप्शनल मनी के अंदर बड़ा दो दे रखे हैं, क्रेडिट मनी, बैंक मनी, लेकिन नॉर्मली इसका एक ही टाइप है। यानी जो अपना ऑप्शनल मनी बड़ा, ऑप्शनल मनी एक ऐसी मनी होती है जिसके पीछे कोई भी पावर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करने के लिए पाबंद नहीं करती है, आपको बाउंड नहीं करती है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बल्कि यह उस व्यक्ति की क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साख पर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अंदर नॉर्मली बड़ा जो अपनी ऑप्शनल मनी है, ऐच्छिक मुद्रा है, इसके अंदर आपके जिसमें चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है यानी विनिमय विपत्र है ना, और हुंडीज वगैरह ये इसके अंदर आते हैं। इसको एज ए मीडियम अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अपन देखते हैं बड़ा कि अपन ने किसी को सर्विसेज दी या अपन ने किसी को गुड्स का सेल किया और उसने अपने को चेक दिया, तो अपन ने उस चेक को एक्सेप्ट कर लिया। या मान लीजिए उसने अपने को 2 या 3 महीने का बड़ा एक विनिमय विपत्र यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया, बिल से रिसीवेबल दिया, अपने क्या किया, उस बिल को अपने पास रख लिया और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लिया। तो हमने उसको एज ए मनी के रूप में एक्सेप्ट किया, मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो वो क्या कहलाती है बेटा, अपनी ऑप्शनल मनी कहलाती है। ये जो नॉर्मली जो इसको बड़ा इशू करता है उस व्यक्ति की क्रेडिट के ऊपर है कि उसका नॉर्मली बड़ा उसका व्यवहार कैसा है और उसकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो कैसी है, उसी के बेसिस के ऊपर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ये बड़ा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, नॉर्मली इतना ही पार्ट है इसके अंदर। इसमें बड़ा छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 2 नंबर के अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 के अंदर, उसी बेसिस पर अपने को तैयार करना है और उसी के आधार पर इसको लिखना है। इसमें बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, ना तो 8 मार्क्स का बनने के चांसेज है और ना ही इसके अंदर 20, ओनली इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 मार्क्स से बनते हैं, उसी बेसिस के ऊपर अपने को इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। ये बड़ा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का टॉपिक अपना ये कंप्लीट आपका।